Dear students, this question is from Pathfinder from chapter Oscillations and Wave. So this question is based on simple harmonic motion. For your convenience, I am going to read this question. A light platform is fixed on the top of a vertical spring of force constant K. Means this is the platform and this is affixed on this spring, lower end of which is affixed on the ground. This lower end of this platform is affixed on the ground. A small ball of mass m falling from a height h. This is ball, or this is falling from some height h above the platform, collides with it elastically. Find the max velocity and maximum acceleration of the ball in ensuing oscillatory motion. Acceleration of free fall is g. तो यहां पर आपसे क्या पूछा है उसने? दो चीज पूछी हैं, velocity and this what is the maximum acceleration of the ball in ensuing oscillatory motion. means इसका जब oscillations हो, ball fall down हो height distance s पर और इस यहां पर collide होगी, ठीक है, तब इसमें oscillations जो प्रोड्यूस होंगे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और उस समय मैक्सिमम एक्सलेशन क्या होगा, और उससे ऊपर ये जो कोलिजन दिया है, दिस कोलिजन विद इट इलास्टिकली, दिस इलास्टिकली जो दिया है, दिस वर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इलास्टिकली मीन्स एनर्जी विल कंजर्व. ओके, इलास्टिक कोलिजन मीन्स मोमेंटम एंड एनर्जी विल कंजर्व after the ball fall down to the platform. So considering this, and after we have to do this SHM, we have to proceed now. How we will analyze? Now this is the solution. This is the platform and this is the spring. ये ग्राउंड है आपका, इसका फोर्स कांस्टेंट के इसमें दिया हुआ है. इस हाइट h से ये बॉल फॉल डाउन होगी, ठीक है. तो क्या होगा, जैसे ही यहां पर ये कोलाइड करेगी तो इस सिस्टम को वो कुछ क्या करेगी, डिप्रेस्ड करेगी. तो यहां पर ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो शिफ्ट होके कुछ नीचे आएगी. तो मैं उसके लिए दूसरी फिगर बना रहा हूं. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब बॉल कोलाइड होगी तो सिस्टम जो है ये h थी, यहां से ये x डिप्रेस्ड हो गया, ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, x डिस्टेंस नीचे चला गया है. तो अब मुझे बताओ कि बॉल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. दिस नाउ बॉल विल ट्रेवल दिस टोटल डिस्टेंस h तो यहां तक चलेगी और यहां से नीचे x और चलेगी. तो टोटल डिस्टेंस traveled by ball is now h plus x. और अब दूसरा पॉइंट एनालाइज करने का है कि जब बॉल यहां से h डिस्टेंस हाइट से फॉल डाउन होगी, यहां पर
वेलोसिटी जो है धीरे 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 नीचे तक, जब तक यहां तक कोलाइड करेगी तब तक वो वेलोसिटी अटेन कर चुकेगी और वो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुकी होगी। ठीक है, तो यहां पर दूसरा पॉइंट है कि व्हेन बॉल इज एट height h dropped with velocity v, then till at equilibrium position it will attain its maximum velocity। ठीक है, जब यहां से बॉल यहां पर फॉल डाउन होगी और कोलाइड करेगी तब तक कुछ वेलोसिटी अटेन करती रहेगी और जैसे ही यहां पर कोलाइड करेगी उस समय के पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर अब सिस्टम में हुआ क्या है, कोलाइड करिए इलास्टिकली, तो इलास्टिकली यहां से हम लेके चलेंगे इस पॉइंट से। तो यहां पर हम क्या प्रिंसिपल लगाएंगे, वी विल यूज दिस एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहां पर बॉल जो थी यहां पे फॉल डाउन हुई है तो उसकी कुछ वेलोसिटी से भी, तो यहां से यहां तक कुछ काइनेटिक एनर्जी इसने जो है अटेन की है। जब यहां पर वेलोसिटी मैक्स हो गई है तो इसके साथ यहां पर बॉल स्टिक होते हुए इस यहां पर स्टिक हो गई थी इसके साथ एक तरीके से, और वो सिस्टम के साथ नीचे x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो यहां से जो ट्रेवलिंग हुई है और यहां तक उसके पास अब कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, क्योंकि अब टोटल डिस्टेंस h प्लस एक्स ट्रेवल कर चुकी है। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी और नाउ एट दिस टाइम क्या करेगी, स्प्रिंग जो है रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, स्प्रिंग में क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। तो ये सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और इसकी जो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। वही हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं यहां पर। तो एम जी एच प्लस एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गई, स्प्रिंग स्टोर्ड एनर्जी। और यहां पर मास कुछ था बॉल का सपोज, तो यहां पर क्या हो गया, ये बॉल की पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर। ठीक है, ये हमने लगाया। अच्छा, यहां पर अब एक और देखे चीज कि जब बॉल के सेंटर से उसका कुछ mg लग रहा था नीचे, तो क्या था, स्प्रिंग जो है रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगा रही थी, दैट इज kx, और ये क्या था मेरा स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये अपने आप को बैलेंस कर रहे थे। तो यहां से एक इक्वेशन आई kx इक्वल्स टू mg, और यहां से मैं ये x डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लूंगा, कितनी होगी, दिस इज नाउ mg अपॉन k। यहां पर इस x की वैल्यू यहां पर मैं हर जगह रख दूंगा। तो
putting x value in above equation, यहां से क्या आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो दिस विल बी एम जी एच प्लस एम जी, और x की वैल्यू रखूंगे यहां पर एम जी मल्टीप्लाइड बाई के माइनस हाफ के, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज नाउ इनटू एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। तो क्या होगा, हर तरफ से एम एम एंड एटलीस्ट दिस एम विल कैंसल्ड आउट हियर, ठीक है। तो एक के यहां से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। अब इक्वेशन बची क्या आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू जी एच प्लस एम जी स्क्वायर अपॉन के, एंड दिस इज एम जी स्क्वायर अपॉन 2k। इस 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस 2gh प्लस 2mg स्क्वायर अपॉन के माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एंड दिस विल बी mg स्क्वायर अपॉन के, एंड नाउ दिस इज v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh प्लस mg square upon k, and from here this v is nothing but this is v max divided by अंडर रूट करेंगे g into this 2h plus mg by k, ठीक है। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया है कि उसने हमसे पूछी थी कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे उसने क्या कहा था कि इंश्योरिंग ऑसिलेशंस हों, फॉर इंश्योरिंग ऑसिलेशंस, ठीक है। तो यहां पर V मैक्स अगर ऑसिलेशंस होते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ए, ठीक है। एंड नाउ वी मैक्स हमारा अभी निकल के आया था, क्या था, जी इंटू 2h प्लस एम जी डिवाइडेड बाई के, एंड दिस इज ओमेगा इंटू ए, एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड आउट कितना एम्पलीट्यूड उसका हुआ, क्योंकि मुझे आगे एक्सक्लेशन निकालना है कि जब अगर ऑसिलेशंस हुए हैं तो मैक्सिमम एक्सक्लेशन और कितना हुआ उसका। तो फॉर दैट नाउ फ्रॉम हियर एम्पलीट्यूड इज नाउ दिस g इंटू 2h प्लस mg डिवाइडेड बाई k, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। अब हमें निकालना था कि फॉर मैक्सिमम एक्सक्लेशन, and this will be nothing but it will be at lowest point। लोएस्ट पॉइंट क्या, जब यहां से ये डिप्रेस्ड भी थी तो क्या है, यहां आ जाएगा नीचे। तो लोएस्ट पॉइंट का मतलब, कहने का मतलब क्या है, दिस विल बी द मीन पोजीशन एंड वन टाइम इट विल go now down and it will go up in this direction. So at this point a point, this will be the maximum acceleration, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, a max निकाल लें,
ए मैक्स का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। एंड नाउ ओमेगा स्क्वायर, एंड फ्रॉम अबव कैलकुलेशन एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था, वो क्या आया था हमारा? दिस जी इंटू दिस 2h प्लस एम जी डिवाइडेड बाई के एंड डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो ओमेगा से एक ओमेगा कैंसल्ड आउट हो चुका है, तो यहां पर आया ओमेगा इंटू दिस जी इंटू 2h प्लस एम जी डिवाइडेड बाई के, एंड वी नो दैट ओमेगा इज नथिंग बट दिस इज अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं इसको, दिस ओमेगा को, तो दिस अंडर रूट ऑफ के एम एंड दिस इज जी 2h प्लस एम जी बाई के। ठीक है, इसको ले जाए अंदर, क्योंकि आपको एक्सपोनेंट रूल पता है कि अगर a अंडर रूट b है तो आई कैन राइट इट डाउन एज अंडर रूट ए बी। यूजिंग दिस, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर ले जाता हूं, दिस k बाई एम मल्टीप्लाइड बाई g 2h प्लस एम जी बाई के, एंड solving this, this will come out g by m 2kh plus mg। अगेन इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ये 2kgh बाई m प्लस m g square, and this is m, and m will get cancelled out from here। मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, this will come out this 2k g square upon h upon mg plus g square। ठीक है, and now this will be g square into 2kh अपॉन mg प्लस 1। यहां पर g बाहर ले लूं और दिस विल बी 2kh अपॉन mg प्लस 1, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। सो होप you all understand this calculations and the concepts। please like the video and share जितना आप शेयर कर सकते हैं, and support for my channel, and hope और वीडियोस पाने के लिए आप इसको जितना से जितना सब्सक्राइब कर सकें। आगे टॉपिक मेरा शायद फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, एंड ऑन दैट सरफेस टेंशन, उस पर कुछ वीडियोस बनाना चालू करूंगा मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।